स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। अगर आप भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। आपका पहला सवाल है, चिपको आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। चिपको आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन से निम्नलिखित में से सुंदरलाल बहुगुणा जी संबंधित है। डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लिखते हैं 2 नंबर। कोशिका का पावर हाउस किसे माना जाता है। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। कोशिका का पावर हाउस किसे माना जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया को माना जाता है। माइटोकांड्रिया को, सी इसका राइट आंसर है। 3 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। प्रसिद्ध टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो प्रसिद्ध टाइलर पुरस्कार पर्यावरण क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। ये इसका राइट आंसर है। 4 नंबर सवाल है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 5 नंबर है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, एग्जाम में पूछ सकता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में स्थित है। बी इसका राइट आंसर है। 6 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। तो किलिमंजारो ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। डी इसका राइट आंसर है। 8 नंबर सवाल है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर, महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है। महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य में स्थित है। डी इसका राइट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, सहरिया जनजाति का मूल निवास कहाँ पर है। सहरिया जनजाति का मूल निवास कहाँ पर है। तो सहरिया जनजाति का मूल निवास मध्य प्रदेश राज्य में है। बी इसका राइट आंसर है। 11 नंबर सवाल है, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ महाकाव्य रामायण के लेखक इनमें से कौन है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ महाकाव्य रामायण के लेखक इनमें से कौन है। ये सवाल आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि जी। ये इसका राइट आंसर है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। 12 नंबर सवाल है आपका, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। सी इसका राइट आंसर है। 13 नंबर सवाल है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है। तो सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बी इसका राइट आंसर है। 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। ये इसका राइट आंसर है। 15 नंबर सवाल है, बांदीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल को आप लोग याद कर ले, चांस ज़्यादा है कि एग्जाम में पूछे, हर बार एग्जाम में पूछता है यह सवाल। बांदीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। डी इसका राइट आंसर है। 16 नंबर सवाल है,
सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस सवाल से आपको हम 2 सवाल याद करा दिए। अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर। प्रकाश की गति सबसे कम किस माध्यम में होती है? प्रकाश की गति सबसे कम किस माध्यम में होती है? तो कांच में सबसे कम प्रकाश की गति होती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चक्राता कहाँ पर है? ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चक्राता कहाँ पर है? तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चक्राता उत्तराखंड राज्य में है। बी इसका राइट आंसर है। 19 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है सवाल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। ये इसका राइट आंसर है। 20 नंबर सवाल है, थांगटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? थांगटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये भी सवाल आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर राज्य से है। सी इसका राइट आंसर है। 21 नंबर सवाल है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। लेह, डी इसका राइट आंसर है। 22 नंबर सवाल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन संरक्षण से है। ये इसका राइट आंसर है। 23 नंबर सवाल है, पेनिसिलिन की खोज इनमें से किसने की? ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। पेनिसिलिन की खोज इनमें से किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। डी इसका राइट आंसर है। 24 नंबर सवाल है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कानपुर में है। डी इसका राइट आंसर होएगा। और ये सवाल वीवीआई है, आप लोग इसे याद कर ले, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। 25 नंबर सवाल है, भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का निर्माण कहाँ पर किया गया है? भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का निर्माण भारत के चंडीगढ़ में किया गया है। सी इसका राइट आंसर है। 26 नंबर सवाल है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर है। 27 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो भाप से अधिक जलन पैदा होती है। सी इसका राइट आंसर है। 28 नंबर सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा देश मालदीव की राजधानी इनमें से कौन सी है? इस सवाल को आप लोग याद कर ले, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल एग्जाम में पूछ सकता है, चांस इसका ज़्यादा है। हाल ही में चर्चा में रहा देश मालदीव की राजधानी इनमें से कौन है, ये बताना है। तो मालदीव की राजधानी माले है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं 30 नंबर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में सवाल यह पूछिए, इसका भी चांस ज़्यादा है पूछने का, इसलिए आप इस सवाल को भी याद कर ले। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो 2024 की मेजबानी तमिलनाडु राज्य कर रहा है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।